सभी को मेरा राम राम, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं यूट्यूब परिवार मेरे? सब ठीक ठाक तो है? भगवान नारायण की कृपा तो बन रही है आप सब पे। भगवान करे ऐसे ही आप सब पे नारायण की कृपा बनी रहे और पितरों का आशीर्वाद आप सब परिवार पर विशेषकर बनती रहे। तो फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ आपके सामने। और आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो 99% लोगों का ये एक प्रश्न है। वो ये प्रश्न ये है और ये वीडियो का भी टॉपिक में यही है कि क्या पंडित जी मुझे ये बता दीजिए आप कि गया में कितने दिन का श्राद्ध करना बढ़िया रहता है, कितने दिन का हम श्राद्ध करें, कौन सा श्राद्ध करें, कितने दिन वाला श्राद्ध करें जो हमारे लिए बढ़िया रहेगा पितृपक्ष में। पितृपक्ष के बारे में लोग बहुत प्रश्न कर रहे हैं और पितृपक्ष हमारा जो पितरों का पर्व है वो नज़दीक आने वाला है। तो जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों का प्रश्न भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, अच्छी बात है, स्वाभाविक सी बात है। कन्फ्यूजन है तो आपका दर को दूर करना मेरा कर्तव्य है भाई। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाने की कोशिश में हूँ और मैं शॉर्टकट में आपको समझाऊँगा ताकि आपको समझ में आए, बोरिंग ना लगे आपको। लोग बोल रहे हैं पंडित जी आप बहुत लंबा वीडियो बनाते हैं तो बड़ा बोरिंग हो जाता है, बड़ी तरह की बातें करते हैं। तो चलो मैं सारे बातों को भूल जाता हूँ, सारे लंबा वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, शॉर्टकट में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो यूट्यूब वासियों, मैं गया जी का तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी, और गया जी से रिलेटेड कोई भी श्राद्ध से रिलेटेड आपका क्वेरी क्वेश्चन है तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए, मैं नंबर भी आपके साथ शेयर करूँगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो जांच लिए, अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का मेन टॉपिक ये है कि गया जी में कितने दिन का श्राद्ध करना बढ़िया रहता है पंडित जी पितृपक्ष में, जो श्राद्ध पक्ष है, जो कनागत इसको हम कहते हैं। इसमें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, श्राद्ध शास्त्रों में दो तरीके के ही हैं। एक जो है वो है एकोद्दिष्ट श्राद्ध और दूसरा है पार्वन श्राद्ध। इसी दोनों श्राद्ध के अंदर सारे श्राद्ध आ जाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा श्राद्ध तीसरा, वो क्या है कि ये दोनों श्राद्ध से परे है। इसको कहते हैं महाल्या श्राद्ध। बहुत बड़ा श्राद्ध है ये शास्त्रों में सबसे बड़ा श्राद्ध बताया गया है। महाल्या श्राद्ध मतलब ये होता है कि महाल्या श्राद्ध कब करते हैं। तो देखिए क्या है कि हमारा और आपका पितरों का दिन, पितरों का श्राद्ध पक्ष वो नज़दीक आ गया है। 30 सितंबर से प्रतिपदा लग रहा है और 14 अक्टूबर को वो समाप्त होने वाला है। तो ये हमारे और पितरों के लिए बहुत ही बड़ा दिन माना गया है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कौन सा श्राद्ध करना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए प्रभु, शास्त्रों में तो श्राद्ध दो तरीके का बताया गया है, लेकिन इसमें क्या है कि जब गया जी में आप आते हैं और जब पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में विशेषता जब आने की कोशिश करते हैं तो लोग पूछते हैं कि इसमें कौन सा श्राद्ध हम करें पंडित जी जो ज़्यादा उत्तम रहेगा हमारे लिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आपके पहले जो पूर्वज हुआ करते थे वो गया जी आते थे तो 17 दिन का श्राद्ध ही किया करते थे। वैसे गया में 3 तरीके का श्राद्ध, पहला 1 दिन का, दूसरा 3 दिन का, तीसरा 17 दिन का। उत्तम मध्यम किंचन। तो उत्तम श्राद्ध 17 दिन वाला है। तो जब आप 17 दिन का श्राद्ध करते हैं तो इसको बहुत सारे लोग अपने लैंग्वेज में पार्वन श्राद्ध भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसको महाल्या श्राद्ध भी कहते हैं। ये ही बहुत बड़ा श्राद्ध है शास्त्रों में, 17 दिन वाला जो गया जी का महाल्या श्राद्ध है। यही श्राद्ध सबसे बड़ा बताया गया है गया जी के लिए। तो अगर आप सक्षम हैं, पितरों के निर्मित पिंडदान करना चाहते हैं, विधिवत शास्त्र अनुसार करना चाहते, देखिए खर्च का तो है कि भाई इतने दिन माँ बाप ने पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ आपको दे दिया, घर बार सब कुछ दे दिया। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप 17 दिन का महाल्या श्राद्ध कीजिए, क्योंकि ये पितरों का बहुत बड़ा श्राद्ध का दिन है। इसमें करने से हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। वो लाभ के बारे में तो अलग से वीडियो में बना दूंगा पार्वन श्राद्ध के, लेकिन इसमें ये मैं बस इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताऊंगा कि इसमें आप पार्वन श्राद्ध कीजिए, महाल्या श्राद्ध कीजिए 17 दिन बाद। तो पार्वन का मतलब होता है पर्व, पार्वन का अर्थ है पर्व। जैसे हमारा आपका पर्व होता है ना, होली है, दिवाली है, नवरात्रे हैं, ऐसे ऐसे जितने भी हमारे पर्व हैं, रक्षाबंधन भी नज़दीक आने वाला है प्रभु। तो भगवान करे आप सब भाई बहनों को भी मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप सब भाई बहन मिलजुल कर इस प्रेम बंधन को अच्छे से निर्वाह कीजिए। भगवान की कृपा बनी रहे आप सब पे। तो पार्वन श्राद्ध जो है वो पर्व है हमारा, आपका जो पर्व है वैसे पितरों का एक बहुत बड़ा ये पर्व है जो ये गया जी में ही होता है।
वैसे तो सारे तीर्थ सारे तत्वों पे श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये जो श्राद्ध है ये 1 वर्ष के बाद करते हैं हम। तो ये यज्ञ करने आ रहे हैं, गया यज्ञ संपूर्णार्थ का मतलब गया जी में हम यज्ञ करने आते हैं। तो ये यज्ञ है, इसलिए हम महालया श्राद्ध करते हैं। एक बार गया महालया श्राद्ध कर दिया तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है हमें। ये मैं नहीं कहता, ये वायु पुराण कहता है। आप अगर गया जी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैं बताऊंगा लास्ट में कि कौन सा आपको किताब खरीदना चाहिए। तो इसमें आप महालया श्राद्ध कीजिए। महालया श्राद्ध 17 दिन का पार्वन श्राद्ध कीजिए। अब पार्वन श्राद्ध का ये नहीं है कि जैसे 3 दिन का पिंडदान कर रहे हैं, 1 दिन का पिंडदान कर रहे हैं, इसका रूप ही बहुत अलग है। क्योंकि गया एक तो तीर्थ है ही है, और गया तीर्थ में भी 45 तीर्थ है ना, आश्चर्य की बात। गया तीर्थ में भी 45 तीर्थ है। तीर्थ का मतलब है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, सबसे पहले फल्गु नदी माता सीता के श्राप से जो सूख गई है, पहला फल्गु नदी है। ऐसे ऐसे करके विष्णु बन मंदिर है, भगवान अक्षयवट जी हैं, गुरु जी हमारे माधव महाराज जो बाल रूप में यहाँ उपस्थित हैं। उसके बाद प्रेतशिला, रामशिला, बोधगया, ये सब भी आपने सुना ही होगा। ऐसा तो नहीं, प्रेतशिला का नाम तो आजकल बहुत फेमस है भाई। हर कोई हर बात पे मुझे प्रेतशिला करवाना है पंडित जी पिंडदान। तो कोई बात नहीं, मैं प्रेतशिला के नाम से एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा कि प्रेतशिला में कब करना चाहिए श्राद्ध, क्यों करना चाहिए श्राद्ध। तो इस पर मैं थोड़ा सा वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो ये क्या है, पार्वन श्राद्ध जो है, ये पार्वन श्राद्ध में 45 तीर्थ गया जी में भी उपस्थित हैं। वो जैसे कि क्या है, कैसे है, ये मैं बता देता हूँ आपको। कहेंगे कि गया जी तो ऐसे ही तीर्थ, उसमें भी 45 तीर्थ है। तो हाँ, ये बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता पार्वन श्राद्ध की ये होती है, महालया श्राद्ध की। ऐसे नहीं इसको हम महालया श्राद्ध कह देते हैं, ये बहुत बड़ा श्राद्ध है प्रभु। अगर आप इसको अच्छे ढंग से करते हैं तो हम अपने जितने भी पाप किए हैं इस जन्म में, पिछले जन्म में, उस सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। ये वायु पुराण कहता है। आपको खुद का भी कल्याण कर लेते हैं पार्वन श्राद्ध करने, महालया श्राद्ध करने के बाद। ये पर्व तो है ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा रूप है। तो क्या होता है पार्वन श्राद्ध में कि जैसे फल्गु नदी है, तो जो 3 दिन में श्राद्ध होता है फल्गु नदी में, तो 3 दिन में भी 45 जगह पे होता है, और 17 दिन में भी महालया श्राद्ध में भी 45 जगह पे ही होता है, ना कि 50-100 जगह है। होना उतने में ही है, लेकिन बात ऐसी होती है कि इसका अलग रूप होता है उत्तम श्राद्ध का। वो क्या है कि जैसे फल्गु नदी है, फल्गु नदी में गए तो वहाँ दूध का तर्पण करना चाहिए। वहाँ दूध का तर्पण है, गुरु पुरोहित का वहाँ पौं पूजन है। अब महालया श्राद्ध सबसे पहले जो शुरू होता है वो पुनः नदी से ही होता है, जो हमारे यहाँ से 70-80 किलोमीटर पे दूर एक अनुग्रह नारायण, जिसको औरंगाबाद ज़िला है, वहाँ पे से शुरू होता है। तो सबसे पहला वहीं से शुरू होता है आपका पुनः नदी से ही महालया श्राद्ध। लेकिन कैसे शुरू होता है, किसकी जगह पे कैसे कैसे होना, उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि पुनः नदी में वहाँ जाइए तो मुंडन कराइए और श्राद्ध कराइए, ये विधान है। फिर वहाँ फल्गु नदी में आइए तो दूध का तर्पण कीजिए, श्राद्ध कीजिए, ठीक है। तो वैसे सीता कुंड है, सीता कुंड सुना का, भगवान दशरथ जी का हाथ निकला हो, तो सीता कुंड जाइए तो सुहाग दान कीजिए स्त्रियों का। सरस्वती नदी है, यहाँ से गंगा भी है तो सरस्वती नदी भी है, तो सरस्वती नदी पे जाइए तो वहाँ पंचरत्न दान है, वहाँ पंचरत्न दान करना चाहिए। और ऐसे ऐसे बैतरनी नदी है, बैतरनी नदी पे जाइए तो गौ दान कीजिए। यहाँ आदि गदाधर वेदी है, वहाँ भी पिंडदान हो, तो गदाधर वेदी पे जाइए तो पंचामृत स्नान करवाइए उनको। ऐसे ऐसे 45 जगह का 45 तरह का विधान है। इसी को महालया श्राद्ध कहा गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, ऐसे वीडियो बनाना चाहो तो लंबा चला जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट में आपको समझा दूँ। तो एक एक पॉइंट को मैं धीरे धीरे करके पर वीडियो पे बनाकर मैं आपको भेजूँगा। तो ऐसे ऐसे करके जितने भी 45 तीर्थ हैं, इन 45 तीर्थ का अपना अपना विधान है कि कहाँ क्या होना चाहिए। तो इसी को हम महालया श्राद्ध कहते हैं, पार्वन श्राद्ध कहते हैं। हमारे पितृ पर्व है, इनको एकदम उचित तरीके से जो हम श्राद्ध करते हैं वो महालया श्राद्ध में ही, तो 17 दिन वाले में यही होता है। तो इसलिए इसको महालया श्राद्ध कहा गया है। अब आ जाते हैं, महालया श्राद्ध है, इस पर स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। मैं ऐसे ही शॉर्टकट बता दे रहा हूँ क्योंकि पितृपक्ष नज़दीक है इसलिए। दूसरा आ जाते हैं तीसरे 3 दिन वाले में, जो मध्यम श्राद्ध है। 3 दिन वाले में क्या है, होना उसमें भी 45 जगहों पे ही है, लेकिन उसमें पंचरत्न दान नहीं होता है, उसमें दूध तर्पण नहीं होता है, नहीं करते हैं। होना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा खर्च होता है, इस वजह से शायद लोग ना कर पाएँ, या समय नहीं है इस वजह से लोग ना कर पाएँ, कुछ भी कारण हो सकता है, मैं एक कारण नहीं बताऊँगा। तो इसलिए वो 3 दिन वाले में भी होना चाहिए। अगर आप 3 दिन वाले में
कम से कम 45 जगह का पार्वन श्राद्ध ना करे तो पहला हर दिन, ये शास्त्र कहता है कि हर दिन एक तीर्थ पे पार्वन श्राद्ध जरूर करना चाहिए, महालय श्राद्ध जरूर करना चाहिए, वो रूप जरूर देना चाहिए, जिससे पितृ खुश होते हैं, कहते हैं कि चलो कुछ नहीं हुआ, कुछ तो किया हमारे। ऐसा मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं वैसे दूसरे ढंग से शास्त्र विधि अनुसार समझूँ तो आपको समझ में ना आए, तो मैं आपको ऐसा लैंग्वेज में बोल कर समझाना चाहता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आए। तो पितर ये समझते कि चलो कुछ नहीं किया तो चलो कुछ तो कर दिया, अगर बड़ी क्षमता नहीं थी तो छोटे में ही एक ही जगह पे किया, 2 ही जगह पे किया, 3 ही जगह पे किया 3 दिन में, तो इतना तो किया, तो पितर उतने में ही खुश हो जाते हैं। वैसे तो 45 जगह पे पिंडदान कर रहे हैं उसमें भी खुश हैं, और नहीं तो सिर्फ तर्पण कर दे श्रद्धा भाव से उसमें भी खुश है, सभी चीज़ में हमारे पितर खुश होते हैं। तो 3 दिन में भी 45 जगहों पे पिंडदान, 9 जगहों पे तर्पण ही होता है। तो पिंड के साथ तर्पण होना है, ये भी ध्यान रखिएगा। पिंड के साथ तर्पण भी लिखा गया है, तो तर्पण भी होता है, पिंड भी होता है। तो सरस्वती नदी पे जाते तो वहाँ तर्पण भी होता है, फाल्गु नदी में जाए तो दूध का तर्पण तो मैंने बताया ही है। तो वैसे ही 45 जगहों पे भी पिंडदान होता है, लेकिन शॉर्टकट में नहीं होता है, होता तो अच्छे से ही है, लेकिन ज़्यादा लंबा प्रोसीजर में नहीं जाते हैं लोग, क्योंकि समय नहीं है, समय का भी अभाव होता है। और एक हो गया आपका 1 दिन वाला किंचित श्राद्ध। किंचित का मतलब हो गया कि आप मतलब जैसे गया में समय नहीं है आपके आने का, या आपके पास उतना ध्यान नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोग गरीब हैं, अमीर भी हैं, बहुत सारे लोग के पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि ये इतने बड़ा श्राद्ध का रूप दे सकें, तो किंचित श्राद्ध करते हैं। किंचित श्राद्ध में 3 जगह पे ही पिंडदान करते हैं। पहला फाल्गु नदी में, दूसरा भगवान नारायण के चरणों पे विष्णुपद वेदी जो बीच वाला है, और लास्ट वाला अक्षयवट जी, ये 3 जगहों पे ही पिंडदान करते हैं 1 दिन वाले में। इसके अन्यथा अगर आपके घर में कोई पितृदोष वगैरह लगा हो, कोई प्रेत क्रिया हो, तो उसके लिए फिर लोग कह देते हैं कि प्रेतशिला चले जाओ, या फिर गयाकू पे वेदी चले जाओ, या धर्मारण्य युधिष्ठिर धर्मराज ने जो है यज्ञ किया, धर्मारण्य में जाकर वहाँ श्राद्ध कर दो प्रेत कुआं में। तो खैर इसमें तो मैं वीडियो अगर बनाऊंगा ही, अलग अलग तरीके का मैं वीडियो बनाऊंगा, कोशिश हर एक पॉइंट को आपको क्लियर करूंगा। जुड़े रहें आप मेरे से, बस मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो ये 1 दिन वाले में यही होता है। तो मैंने 1 दिन का बताया, 3 दिन का बताया और 17 दिन का बताया। फिर पार्वन श्राद्ध पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा कि किस किस जगह पे क्या क्या दान होता है, और 17 दिन में किस किस जगहों पे हम पिंडदान करते हैं। तो बस यही है ये कि कितने दिन का पिंडदान आपको करना है, ये आपको डिपेंड करता है। तो भाई पितृ आपके हैं, सोचना आपको है पितरों के अंदर, ठीक है। बाकी हम बैठे ही हैं आपको गाइड करने के लिए। अगर कोई भी पितरों से रिलेटेड, गया जी से रिलेटेड, श्राद्ध से रिलेटेड, 1 दिन वाला हो, 3 दिन वाला हो, 7 वाले में अगर कोई भी आपको परेशानी दिक्कत हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। हाँ, मैंने बताया था कि लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन सी जगह पे आपको गया जी का ज़्यादा वर्णन मिलेगा, तो वायु पुराण उठाइए, वायु पुराण पढ़ लीजिए। लास्ट में वो सब गया जी के महात्म के बारे में ही बताया गया है, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। गरुड़ पुराण उठाइए, उसमें भी मिल जाएगा। जैसे 2-3 किताबें हैं, अग्नि पुराण, और बाकी सारे पुराणों में थोड़ा थोड़ा वर्णन है, किसी चीज़ में ज़्यादा वर्णन, तो उसको उठाकर आप पढ़ सकते हैं। बाकी गया जी से कोई भी रिलेटेड आपकी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए। पितृपक्ष आने वाला है तो ये रिक्वेस्ट है आपसे पर्सनली कि प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों तक पहुँचे जिसको ये वीडियो की ज़रूरत है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूँ आपके बीच में, या कब का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो वीडियो में माफ़ करें। अगर कोई चीज़ की कमी आपको लगती है, कोई पे प्रश्नोत्तर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग मेरे परिवार हैं, मैं परिवार के समझकर आप लोगों को वीडियो अपने माध्यम से पहुँचाता हूँ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। राम राम, जय श्रीमान नारायण, जय सीताराम।